बहुत दिनों की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे। माँ पार्वती बोली, मुझे अमर कथा सुनाओ। तो भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे माता पार्वती को। माता पार्वती ने अमर कथा सुन रही थी। तो अमर कथा सुनते 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 माँ पार्वती को कहीं जाने का था। इसके लिए भगवान शिव ही चले जाते हैं। जब भगवान शिव चले जाते हैं तो इसके बाद में जो है तो माता पार्वती भी चली जाती हैं। ऐसे ही कहानी चलती रहती है बहुत दिनों तक। और वहीं अमर कथा आ के बीच बीच में सुनते रहते हैं। ऐसी अमर कथा चल रही थी। इसके बाद में भगवान शिव और भगवान भोलेनाथ दोनों अदृश्य हो जाते हैं कैलाश पर्वत से और दूसरे जगह जाते हैं अमर कहानी सुनने के लिए। इसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती दूसरे जगह जाने लगते हैं। जाते जाते समुंदर से क्रॉस करके दूसरे जगह जाते जाते वो लोग दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने कई प्रकार की अमर कहानियाँ सुनाई। भगवान शिव ने इसके बाद में माता पार्वती ने रास्ते में सोचती हैं कि भगवान शिव एक ऐसी अमर कहानी सुना रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही चलता रहता है बहुत दिनों तक। और माता पार्वती के बीच में इसके बाद में माता पार्वती कैलाश पर्वत से दूर आकर के बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अमर कहानी तो मैंने सुन लिया, वो भी पूरा नहीं सुन पाया। यही बात सोचती रहती हैं माता पार्वती और एक पर्वत पे आकर के अकेली बैठ जाती हैं। इसके बाद में उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया। शेर पे सवार होकर के उन्हें क्रोध में आ गई माँ जगदम्बा और उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया और शेर पे सवार होकर के एक समुंदर किनारे चलने लगी। उन्होंने जाते 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 बहुत दूर तक चलती गई माँ जगदम्बा ने। इसके बाद में रुक करके सोचने लगी कि भगवान शिव तो हमारी कहानी सुनाए नहीं पूरी और मैं सुन भी नहीं पाई। इसके बाद में उन्होंने एक राक्षस माँ पार्वती को सामने आ जाता है। इसके लिए उन्हें युद्ध करने पे विवश होना पड़ता है और माँ पार्वती ने उसके ऊपर अपना सुदर्शन चक्र चला देती हैं। सुदर्शन चक्र माँ ने चलाती हैं। इसके बाद में उसे युद्ध चलता रहता है। इसके बाद में माँ ने अपना त्रिशूल भी चला दिया। जब त्रिशूल चला दिया, इस तरह का युद्ध होते रहा। वो मायावी राक्षस को मारने के लिए वो मायावी होने के कारण उन्हें भगवान शिव का ही वरदान प्राप्त था। इसके लिए वो राक्षस से युद्ध में जीत नहीं पा रही थी माँ। इसके बाद में अपना भगवान शिव का ही त्रिशूल छोड़ा। और इसके बाद में माँ पार्वती ने एक गांव में आ गई बुढ़िया के रूप धारण करके। जब वो गांव में पहुंचती हैं माता पार्वती और राक्षस पीछा नहीं छोड़ता है। इसके लिए वो गांव में आकर के अपना रूप धारण कर ली माता पार्वती, वहीं रहने लगी। इसके बाद फिर चली गई माँ पार्वती स्वर्ग में
और वहाँ बैठ कर के सोचने लगी, ये राक्षस से तो मैं तबाह आ गई हूँ। वो तारकाक्ष नाम का राक्षस रहता था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। इसके लिए उसने युद्ध करने के लिए माँ पार्वती को विवश कर रहा था। माँ पार्वती बैठे बैठे कई साल बीतते गए, तब भी वो राक्षस पीछा नहीं छोड़ रहा था माँ पार्वती का। इसके लाने उन्होंने अपनी शक्तियाँ और प्रकट करने लगी माँ पार्वती, और फिर आ जाती हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर आती हैं। बहुत दिनों के बाद देखती हैं कि कैलाश पर्वत कुछ बदला बदला सा लग रहा है। माँ जगदम्बा आ जाती हैं और सोचने लगती हैं, बहुत दिनों के बाद आज मैं कैलाश पर्वत पे आई हूँ। इसके बाद में माँ जगदम्बा ने गायब होकर के फिर राक्षस के मारने के लिए चली जाती हैं और आकर के समुद्र के पास पहुंच जाती हैं। और इसके लिए माँ जगदम्बा ने खड़ी होकर के फिर दृश्य हो जाती हैं और फिर प्रकट होकर के ऐसा ही बात दो राक्षस के सामने अपनी लीला दिखाने लगती हैं माँ जगदम्बा। इसके लाने माता पार्वती ने उसे बोलती हैं कि तू मेरा बहुत दिन से मेरा पीछा पकड़ा है, मैं तुझे रोक रही हूँ, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगी, यही कहती हैं। लेकिन राक्षस मानता नहीं। इसके लिए सुदर्शन चक्र माने फिर छोड़ देती हैं। फिर सुदर्शन चक्र चलाती हैं और फिर से माँ जगदम्बा ने त्रिशूल चला देती हैं। ऐसा ही युद्ध फिर से होने लगता है कई सालों बाद, और राक्षस पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। अपनी कई शक्तियाँ माँ जगदम्बा ने चलाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो भगवान शिव का वरदान उसे प्राप्त था। भगवान शिव ने ही वरदान उसे दिया था। इसके बाद में माँ जगदम्बा गायब हो जाती हैं और अपना चक्र सुदर्शन चलाती हैं फिर से, और चक्र सुदर्शन प्रकट करती हैं और चला देती हैं। फिर इसके बाद में माँ जगदम्बा ने त्रिशूल भी प्रकट करती हैं और त्रिशूल भी वो कर देती हैं। और राक्षस जो है ना, तो रथ पर सवार होकर के युद्ध के लिए बिल्कुल तैनात खड़ा हुआ था और पीछा नहीं छोड़ रहा था। और राक्षस साधु का रूप धारण कर लेता और कभी राक्षस का रूप धारण कर लेता, पता नहीं चलता था कि राक्षस है कि साधु है। यही भ्रम में डालने के लिए माँ जगदम्बा शक्ति दुर्गा को परेशान कर रहा था। इसके बाद में और राक्षस के ऊपर माँ दुर्गे ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जब माँ दुर्गे ने सुदर्शन चक्र चलाया तो राक्षस ने धनुष चलाया। ऐसा ही युद्ध कई वर्षों तक चलने लगा। माँ जगदम्बा ने भी धनुष चलाया और उन दोनों के बीच में महायुद्ध चालू हो गया। एक एक से शक्तिशाली बाणों की बारिश होने लगी, जिससे माँ जगदम्बा को हार समझ में आ रही थी। इसके बाद माँ जगदम्बा ने दौड़ दिव्य अस्त्र चलाने चालू किए। माँ जगदम्बा ने कई प्रकार से अस्त्र चलाया। उधर राक्षस भी युद्ध करने लगा स्वर्ग में जा कर के, और माँ जगदम्बा ने भी युद्ध करने लगी। इसे बीच में युद्ध चलता रहा कई हजारों वर्ष तक। ये युद्ध माँ पार्वती और तारकाक्ष राक्षस के बीच में युद्ध चलता रहा। और तारकाक्ष नाम का राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। इसके बाद में माँ जगदम्बा ने अपना दिव्य अस्त्र दूसरा छोड़ा। ऐसे ही युद्ध कई युगों तक चलता रहा। फिर माँ जगदम्बा ने और दिव्य अस्त्र छोड़ा कई प्रकार से, और उनके बीच में घमासान युद्ध
चलता रहा दोनों राक्षस और माँ जगदम्बा के बीच में। कई प्रकार के अस्त्र छोड़े गए और युद्ध निरंतर चलता रहा। इसके भी बाद बंद होने का युद्ध नाम ही नहीं ले रहा था। उधर भगवान शिव समाधि में लीन हो गए, वो लीन थे, इधर युद्ध चल रहा था और सभी देवता परेशान थे। एक एक से भारी अस्त्र चलाए गए जिसे युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई सालों तक युद्ध चलता रहा। एक से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया गया। जो युद्ध बहुत विराट और बहुत भयंकर था। इसके बाद में उन्होंने युद्ध करते करते माँ जगदम्बा ने धरती पर आकर के भी युद्ध करने लगी। कभी धरती पे युद्ध होता, कभी स्वर्ग में युद्ध होता। ऐसा ही प्रचंड युद्ध चलने लगा। कई युगों तक युद्ध चलते ऐसा ही कई वर्ष बीत रहा था। एक एक शक्तिशाली अस्त्रों की बारिश होने लगी। इधर धरती पे तबाही आने लगी। धरती सूखा पड़ने लगा क्योंकि कोई संतुलन सब बिगड़ रहा था धरती का। एक में एक दिव्य अस्त्र छोड़े गए जिसे दिव्य अस्त्रों का कोई तोड़ नहीं था। न तो माँ जगदम्बा पीछे थी और न तो तारकाक्ष राक्षस पीछे था। दोनों के बीच में महाशक्तिशाली युद्ध चलता रहा। माँ जगदम्बा ने और शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। जितना ही शक्तिशाली माँ जगदम्बा ने अस्त्र छोड़ती उतना ही शक्तिशाली और राक्षस अस्त्रों को छोड़ता। इसके बाद में माँ जगदम्बा ने और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। जितना ही शक्तिशाली उसने भी प्रयोग किया क्योंकि उसे भी भगवान शिव का ही वरदान प्राप्त था। ऐसा ही कई युगों तक युद्ध चलते चलते बहुत दिनों तक बीत जाता है। इसके बाद में माँ जगदम्बा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया। जब माँ जगदम्बा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया, महाशक्तिशाली अस्त्र माँ जगदम्बा ने चलाया और राक्षस को वध करने के लिए। फिर इसके बाद में भगवान शिव का त्रिशूल चलाया माँ जगदम्बा ने। पाशुपाश नाम का त्रिशूल चलाया, तब जाकर के वो राक्षस का वध हुआ और माँ जगदम्बा ने